दोस्तों, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला इंसान को आखिरत से पहले इस दुनिया में देना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वो गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हम में से बहुत से लोग अनजाने में या गफलत में गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के एक बयान को सुनने जा रहे हैं जिसका उन्वान है माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का क्या अंजाम होता है। दोस्तों, माँ बाप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर उनकी तौहीन करता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, तो इसका अंजाम कितना हौलनाक होता है, कितना खौफनाक होता है। आइए मिलकर इस वीडियो में देखते हैं और अपना मुहासबा करते हैं। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना नहीं, मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मेरे अब्बा जरा सुधरे हुए नहीं हैं, मेरे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, अब्बा की इज्जत और अम्मा की इज्जत नमाजी होने की वजह से नहीं है, अब्बा अम्मा की इज्जत नेक होने की वजह से नहीं है। माँ बाप की इज्जत सिर्फ माँ बाप होने की वजह से है। अगर वो बेनमाजी हो, अगर वो शराबी हो, अगर वो जुआरी हो और है माँ बाप, तो भी उनकी इज्जत करना आप पे फर्ज है। यानी ये नहीं कि नेक होंगे तो ही करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। औलाद के हक में, बल्कि माँ बाप की दुआ का दर्जा क्या है, हदीस पर गौर करें। आका फरमाते दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मती के लिए हुआ करती है। यानी जैसे दुआएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ, अरे सबकी दुआ लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी नेक मुत्तकी काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे, वो अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो कबूल करेगा, चाहे तो रद्द करेगा। किसी की भी दुआ कबूल होगी या रद्द होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, एक दुआ ऐसी है जो तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं हो सकती, और वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। इधर अल्फाज पूरे नहीं होते, उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल का सफर कर रहे थे। जंगल का सफर करते हुए थक गए तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं थक गया, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर। तो इरशाद हुआ, मूसा तशरीफ ले जाएं थोड़ा आगे, एक बंदा मिलेगा, उससे ये बात कहो। हजरत मूसा कलीम गए तो क्या देखा, एक बंदा है, नॉर्मल सा सादा सा बंदा है। उससे कहा, अल्लाह के बंदे मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दे। उसने हाथ उठाए, अर्ज की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि तेरे इस बंदे के लिए मैं सवारी का इंतजाम कर सकूं। हाथ उठा के दुआ करना था, बादल जमीन पे आ गया। कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मुसाफिर, ये बादल हाजिर है, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको ले जाएगा। आप बादल पर सवार हो गए, बादल फिर उड़ने लगा। हजरत मूसा कलीम ने इसकी, मौला कितना नेक है, कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आ गया। इरशाद हुआ, मूसा नेक नहीं है। आप समझ रहे नेक है, जितना नेक समझ रहे नेक नहीं, मुत्तकी उतना नहीं जितना आप समझ रहे। लेकिन है ऐसा कि इसने तो बादल मंगाया, अगर ये आसमान भी जमीन पे उतारने की बात करता तो हम आसमान भी जमीन पे उतार देते। मौला जब इतना नेक है नहीं तो फिर इसकी दुआ की तासीर की वजह क्या है। इरशाद होता है, माँ की इतनी खिदमत की कि माँ की खिदमत करती माँ को राजी कर लिया। माँ ने मरते मरते दुआ की, अल्लाह मेरी खिदमत का हक अदा किया है, जब भी जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ कबूल कर ले। गौर फरमाएं कैसे कैसे को क्या मकाम मिलता है। आजकल कोई अहमियत नहीं, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं।
آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے، اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے، صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی، انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی، پہاڑوں جیسی، شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، وہ خوش ہو رہا ہوگا، بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا۔ جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے مولا، میری پہاڑوں جیسی نیکیاں، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھ دوستوں، سید امین القادری صاحب کی یہ باتیں سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض رہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی آہ اور بددعا سے عرش ہل جاتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو تڑپاتا ہے اس کی اولاد بھی کل اسے ویسے ہی تڑپائے گی۔ اگر آج بھی ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ابھی وقت ہے ان کے قدموں میں جا کر معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Like a Hellcat.